बोहरीबंद कैंप में प्राइवेट कंपनी के सर्वेयर द्वारा बड़े स्तर पर धान रिजेक्ट करने पर ट्रांसपोर्टर शहर व किसानों में आक्रोश। बताया जाता है कि कटनी जिले में बने महिला स्व सहायता समूह में ट्रांसपोर्टर व अधिकारी भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है, जिसके कारण यूपीसीआई धान उपार्जन केंद्र पर न जाकर सीधे ट्रांसपोर्टर के द्वारा वेयर हाउस में पहुंचाई जा रही है। वह ओपन कैंप में कटनी के बोहरीबंद कैंप में किसानों के धान प्राइवेट कंपनी के सर्वेयर द्वारा रिजेक्ट करने पर किसानों ने जिला प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही किसानों ने प्रशासन को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें, किसानों का कहना है कि बोहरीबंद में समिति स्तर पर समिति प्रभारी द्वारा धान में पंखा थ्रेसर लगाकर अधिकारियों की देखरेख में धान को पास कर ओपन कैंप बोहरीबंद में रखाव के लिए भेजा जाता है। आपको बता दें, इन सबको लेकर कैंप में किसानों ने जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए और कहा, हमारे घर में पैदावार नहीं होती, यह प्राकृतिक की देन है। किसानों का यहां तक भी आरोप है कि प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जिन किसानों से पैसे का लेन देन हो जाता है तो उसकी धान खेत में रख दी जाती है एवं उसको रिजेक्शन में नहीं डाला जा रहा। और कुछ तो ऐसे किसान भाई हैं जो कर्जे में पूरी फसल उगाती है और उसके बावजूद उनके साथ अगर ऐसा होगा तो वह आत्महत्या करने पर ही विवश होगा, क्योंकि वह कर्जे से ली गई रकम को कैसे वापस करेगा जब उसकी धान का इस प्रकार अमानक बताकर रिजेक्शन किया जाएगा। बोहरीबंद एसडीएम से धान के रिजेक्शन को लेकर बताई गई तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि आपके माध्यम से यह बात मुझे पता चली है, इसकी जांच उपरांत जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। सर, इतनी मेहनत से हम लोग धान उगाते हैं, उसके बाद सोसाइटी लेके जाते हैं, सोसाइटी में छन्ना कराते हैं, वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं थ्रेसर लगाते हैं, इतनी मेहनत से धान तुलती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आती है धान स्टॉक में। यहाँ पे एक ट्रक में 8-10 लोगों की धान होती है और उन लोग एक बोरी में परखी लगा के और सबकी धान रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो सरासर अन्याय है। और ये जो प्राइवेट कंपनी अभी अभी आई है, ये ज़्यादा तानाशाही कर रही है और फिर उसके बाद वो पैसे लेके फिर धान भी पास कर देती है। उसी धान को पास भी कर। ये कब से चल रही है? ये लगभग 3-4 दिन से चल रहा है। कौन सी कंपनी है ये? कोबरा गोबरीन कंपनी। ऐसे कितने किसानों के साथ हुआ है? ऐसा लगभग 50 किसानों के साथ हुआ। कितना आ रहा है जैसे रिजेक्ट? लगभग 17 ट्रक धान रिजेक्ट हुए। नाम बताइए। नीरज पटेल। समस्या दादा आपकी? समस्या ये है कि हमारी धान जो तुलाई हो रही है समितियों में, तो समितियों में हड़म्मा लगा के छन्ना होता है जी। फिर वहाँ जांच होती है, जांच में सही हो जाता है और सही होने के बाद तुलाई होती है। तुलाई होने के बाद अब वहाँ से यहाँ वेयर हाउस आई और वेयर हाउस में ट्रक में लोड होके अब कंपनी उसे फेल कर रही है। तो अब वो भुगतान अब हमें सरकार न दे पाएगी तो हम क्या करेंगे? हमें तो फांसी लगा के मरना पड़ेगा ना। खाद नहीं मिल रही है, खाद 350-380 रुपये किलो मिल रही है। ये चीज़ें हैं तो हमारी तो सरकार से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि इस धान को जो किसान तुलाई हुई है तो इसमें जल्दी से जल्दी पैसा वाहक किया जाए। क्या नाम है आपका? लाल से बड़कर। कहाँ के हैं आप? ग्राम कछार गाँव। पूरा मामला क्या आपके संज्ञान में है? ये जो ओपन वेयर हाउस का जो मामला है वो अभी संज्ञान में आया है कि वहाँ पर जो धान है वो बड़ी मात्रा में रिजेक्ट की जा रही है। इसके संबंध में वो जो प्राइवेट कंपनी है जिससे एग्रीमेंट हुआ है ओपन कैप का, वो ग्रीन कंपनी, उनसे जांच प्रतिवेदन लिया जाएगा कि ये किस आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में धान रिजेक्ट कर रहे हैं। और रिपोर्ट के बाद जो भी संबंधित जो भी इसमें न्यूसेंस क्रिएट किया है जिन्होंने या जिन्होंने जो इसमें मिलेंगे कि हाँ इन्होंने गलत तरीके से धान क्लियर करके फिर ओपन कैप में पहुंचाया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई। जैसे खरीदी केंद्रों में भी सैंपल लिए जाते हैं, बावजूद उसके यहाँ से रिजेक्ट होना। खरीदी केंद्र में जो खरीदी प्रभारी हैं वही सर्वेयर्स हैं, तो इसकी भी जांच की जाएगी कि किस किस केंद्र से ये जो धान है वो आई है क्लियर होकर ओपन कैप में, फिर यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है। उस संबंधित खरीदी केंद्र प्रभारी के विरुद्ध भी फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
किसानों की माने तो जो ट्रक के लास्ट वाली बोरी का सैंपल लिया जाता है, उस आधार पे पूरा ट्रक रिजेक्ट होता है, क्योंकि उस ट्रक में कई किसानों के माने तो उस आधार पे क्या होना चाहिए, क्या पूरे ट्रक मतलब एक बोरी के सैंपल के आधार पे? इसमें जो है वो डिटेल रिपोर्ट ली जाएगी पहले कि किस तरीके से सैम्पलिंग कर रहे हैं और किस आधार पर रिजेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद ही जो भी पॉइंट्स आएंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।